हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 1910-2014 को एसएससी सीजीएल में, वो क्वेश्चंस जीके के आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड इमेजेस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं एसएससी सीजीएल में खास तौर पे, तो इसके लिए हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन विच रॉकेट एक्ट अशोका मेंशन अबाउट द कैजुअलिटीज ऑफ कलिंगा वॉर एंड डिक्लेयर्स डिनाउंसिएशन ऑफ वॉर। किस घटना के किस रॉकेट एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि कलिंगा वॉर में जो नरसंहार हुआ था उसके बाद अशोका ने डिक्लेयर कर दिया था अहिंसा। तो ये जो है रॉकेट एक्ट 13 में मेंशन किया हुआ है। इनफैक्ट लॉन्गेस्ट रॉकेट एक्ट है ये। और कलिंग जो मस्की एडिक्ट आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें मेंशन हुआ है नाम अशोका। तो अशोका नाम जो है यहाँ पर से मिला है। वैसे ज़्यादा जगहों पर देवनाम पिया और पियादसी के नाम से अशोका को जाना जाता था, तो सिर्फ मस्की एडिक्ट या माइनर रॉकेट एक्ट 1 भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर मेंशन है। और साथ में एक दो और आपको पता होना चाहिए, जैसे कि BHABRU भब्रू भब्रू एडिक्ट। भब्रू एडिक्ट में ये कहा गया है कि अशोका को पूरा विश्वास था बुद्ध संघ धम्म में, जो 3 वॉर्स होते हैं बुद्धिज्म के, उन पर। और वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंगा वॉर 261 BC में फॉट हुआ था। और मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी में ये आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे थे अशोका। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिरी रूलर कौन थे मौर्य वंश के। तो बृहद्रथ आखिरी रूलर थे मौर्य वंश के, जिन्हें पुष्यमित्र सुंग ने असैसिनेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशंस इन, जो जगह थी जहां पर अकबर अपना रिलीजियस डिस्कशन हेल्ड करते थे उसे कहते थे इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है हाउस ऑफ वर्शिप। हाउस ऑफ वर्शिप, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर मीटिंग टेक प्लेस करा जाता था। अलग अलग धर्म के गुरु यहाँ पर आते थे। और वेरी इंपॉर्टेंटली इसे बनाया गया था 1575 में बाई अशोका, आई एम सॉरी बाई एम अकबर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी में। और जो आप पिक देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाज़ा, और इसे भी अशोका ने बनाया था 1601 में। और जब उन्होंने गुजरात के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी तब इसे बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा को। और पंचमहल, ये दूसरा पिक जो आप देख रहे हैं ये है पंचमहल। पंचमहल भी फतेहपुर सिकरी में लोकेटेड है, जो कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड बिल्डिंग है, और इसे भी अकबर ने बनवाया था। इनफैक्ट जो जोधाबाई पैलेस है उसे भी अकबर ने बनवाया था। तो फतेहपुर सिकरी में ये सब लोकेटेड है। हु सक्सीडेड गुरु नानक, हमने सिख धर्म ग्रुप एक बहुत ही एक ही पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है सिख धर्म गुरु में वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो गुरु नानक पहले सिख गुरु थे, उसके बाद गुरु अंगद जो है दूसरे सिख गुरु बने। गुरु नानक का देहांत हुआ था 22 सितंबर 1539 में। और इसके बाद और ये हुआ था खतारपुर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एट द एज ऑफ 70। और उसके बाद उन्होंने भाई लहना भी, इनका नाम भाई लहना था, भाई लहना। और जब ये गुरु बने तो इनको डेजिग्नेट किया गया गुरु अंगद से। और आखिरी सिख गुरु जो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिटी ऑफ अमृतसर किसने फाइंड किया, तो ये किया था गुरु रामदास ने, रामदास। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल जो है हरमंदिर साहिब, उसकी स्थापना की थी। नाउ अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वर एट, तो वैदिक कल्चर के प्रोपाउंडर्स को बोला जाता था आर्यंस। वो एक स्पेशल टाइप के भाषा, एक स्पेशल भाषा बोलते थे जिनको बोला जाता था आर्या, और वहां से इनका नाम पड़ा आर्यंस। तो ये शुरुआत में सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 रिवर्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो थे वहां पर वो सेटल हुए, और जिसे सप्त सिंधु 7 रिवर्स बोला जाता है, जो कि इस रीजन में कहीं पर था। ये जो आप देख रहे हैं ये रीजन ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक का रीजन जो था वहां पर ये सेटल किए, और सप्त सिंधु इसका आंसर होगा। तो व्हाट इज द फार्मिंग अलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड, तो फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को क्या बोलते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रैक्टिसेस जो होती हैं, पोल्ट्री हो या डेयरी फार्मिंग हो या बी कीपिंग हो,
तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका आंसर होगा मिक्स्ड फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मिल्क से रिलेटेड है। मिक्स्ड एग्रीकल्चर 2 या 2 क्रॉप्स उससे ज़्यादा क्रॉप आप उगाते हैं तो मिक्स एग्रीकल्चर होता है। तो इस तरह के एक्टिविटी को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज अ, क्या होता है इस तरह के प्लांट जो कोकोआ और चॉकलेट किस तरह के प्लांट होते हैं? क्या वो हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, स्मॉल ट्री होते हैं या बिग ट्री होते हैं? तो देखिए कोकोआ मिलता है थियोब्रोमा कोकोआ से, जो कि एक स्मॉल पेड़ होता है। और इसके ये जो पेड़ होते हैं ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सराउंड करते हैं इन छोटे छोटे पेड़ को, जहाँ इन्हें शेल्टर मिलता है और जो विंड होती है या सन होते हैं उनसे इन्हें हार्म नहीं होता है। तो ये स्मॉल ट्रीज होते हैं दरअसल। क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाई, क्रिस्कोग्राफ की इन्वेंशन किसने की? तो क्रिस्कोग्राफ एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो कि जो प्लांट का हाइट है या लेंथ है वो नापने में काम आता है। और इसे 20th सेंचुरी में सर जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस ने इसकी इन्वेंशन की थी। तो इसका आंसर होगा जेसी बोस। और जेसी बोस एक फिजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, इनफैक्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। नाउ हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बैटल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1964 में 1764 में हुआ था, और एक बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। और बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल के बाद जो ब्रिटिश रूल थी इंडिया में वो शुरू हो चुकी थी। इसमें हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लीव ने मीर जाफर को ब्राइब किया था और उन्हें कमांडर ऑफ चीफ, वो एक कमांडर थे नवाब के आर्मी के, सिराजुद्दौला के आर्मी के। और रॉबर्ट क्लीव ने वादा किया था कि अगर वो सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो वो नवाब बना देंगे उन्हें बंगाल के। तो इसके बाद 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया गया और उन्होंने कैलकाटा को कैप्चर कर लिया। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, जो सूर्य से रोशनी है वो हमें कितने देर में पहुंचती है? तो ये पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली 8.2 मिनट्स में। तो एग्जैक्ट आंसर तो ये है, लेकिन यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है 8 मिनट दिख रहा है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनफैक्ट जो लंबी दूरी आप नापते हैं वो नापते हैं लाइट ईयर में। तो लाइट जो है मेजरिंग यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट। Which of the following is not a noble gas? इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। और इसमें इंक्लूड होते हैं जो सबसे पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडियो एक्टिव रेडॉन। तो इसमें से एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन में से नहीं है। रडार इज यूज्ड टू, रडार का क्या काम आता है? रडार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं लिख देता हूं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डिटेक्शन मतलब खोजना, एंड रेंजिंग तो रेंजिंग तो डिटेक्ट करता है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना, शिप्स या स्पेसक्राफ्ट को डिटेक्ट करना, गाइडेड मिसाइल या फिर मोटर व्हीकल, किसी भी चीज को, वेदर फॉर्मेशन और तो इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है रडार। नाउ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहली कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थी? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, 2 ऐसे ऑप्शन है। तो सबसे पहली प्रेसिडेंट 1917 में सब एनी बेसेंट थी। और अगर इंडियन पूछा जाए तो 1925 में पहली बार सरोजिनी नायडू बनी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन कर ले, अच्छे से नोट्स में बना ले। पहली वुमेन थी एनी बेसेंट, जिन्हें कैलकाटा सेशन 1917 का जो हुआ था उनमें प्रेसिडेंट बनाया गया था। नाउ द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड अपॉन देयर, स्टार का कलर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये इनफैक्ट उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है। और उसकी लाइफ इनफैक्ट डिपेंड करती है जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन का, हीलियम का, उस पे। तो ब्राइटर भी इसलिए दिखता है क्योंकि अगर फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा टेक प्लेस कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो स्टार्स पे फ्यूजन होता है और फ्यूजन होता है हाई टेम्परेचर पे। ओके गाइज, इस वीडियो में हम इतना तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कवर करूंगा। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।